नमस्कार। कभी सोचा है ब्रह्मांड के सबसे गहरे राज क्या हैं और हम इंसान उन्हें कैसे जान सकते हैं? आज हम उन सुपर टेलीस्कोप्स की अगली पीढ़ी पर नजर डालेंगे जो इन सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हो रही हैं। ये खगोल विज्ञान में एक नई क्रांति की शुरुआत है। चलिए, इस सवाल की गहराई में चलते हैं। ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा-साधा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब ही हमारी सारी ब्रह्मांडीय खोजों की नींव है। और जवाब हैरान करने वाला, लेकिन बहुत सीधा है। देखकर। तो जब हम कहते हैं देखकर, बस वहीं से शुरू होती है कहानी ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी की, यानी अवलोकन खगोल विज्ञान की। असल में जब भी रात में आसमान की तरफ देखा जाता है, तो वो भी ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी का ही एक रूप है। ये ब्रह्मांड को समझने के लिए हमारी सबसे पहली और सबसे जरूरी खिड़की है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ अपनी आंखों पर निर्भर नहीं हैं। नहीं, हम प्रकाश, इंफ्रारेड, रेडियो तरंगे, इन सब का इस्तेमाल करते हैं जानकारी जुटाने के लिए। इसी तरीके से हम ग्रहों और तारों से लेकर दूर दराज के आकाश गंगाओं और विशाल ब्लैक होल्स तक हर चीज का अध्ययन करते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या हो अगर ये कहा जाए कि हमारी ब्रह्मांडीय नज़र सिर्फ उस तक सीमित नहीं है जो इंसान की आंखें देख सकती हैं? अब यहां से मामला और भी दिलचस्प होने वाला है। हम अब विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम से बहुत आगे निकल चुके हैं और उन चीजों को भी देख सकते हैं जो अदृश्य हैं। तो देखिए, ये अलग अलग टेलीस्कोप देखते कैसे हैं। एक तरफ है ऑप्टिकल टेलीस्कोप, जो वही विजिबल लाइट पकड़ते हैं जो हमारी आंखें देखती हैं। लेकिन असली जादूगर हैं इंफ्रारेड टेलीस्कोप। इनकी ताकत कमाल की है। ये ब्रह्मांडीय धूल के घने बादलों के आर पार भी देख सकते हैं और उन छिपी हुई जगहों को उजागर कर सकते हैं जहां नए सितारे और ग्रह जन्म ले रहे हैं। और जब बात आती है इस अदृश्य को देखने की, तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, यानी JWST। सच में इसका कोई मुकाबला नहीं है। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप है और इसकी खासियत ही यही है कि ये मुख्य रूप से इंफ्रारेड में काम करता है। तो JWST आखिर हमें दिखा क्या रहा है? ये एक तरह की टाइम मशीन है। ये हमें समय में इतना पीछे ले जाता है कि हम ब्रह्मांड की सबसे पहली, सबसे शुरुआती गैलेक्सीज देख पाते हैं। ये दूर के ग्रहों के वायुमंडल का विश्लेषण कर सकता है और सबसे कमाल की बात, ये जीवन के संकेत, जिन्हें हम बायोसिग्नेचर कहते हैं, उन्हें खोज सकता है। ये वो केमिकल फिंगरप्रिंट्स होते हैं जो जीवन की मौजूदगी का इशारा दे सकते हैं। यहां कहानी में एक नया मोड़ आता है। JWST इस खोज में अकेला नहीं है। जमीन पर, मतलब हमारी धरती पर, बड़े बड़े टेलीस्कोप्स की एक पूरी टीम तैयार हो रही है जो वेब के साथ मिलकर काम करेगी। तो मिलिए इन तीन महाबलियों से। एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप यानी ELT, जायंट मैगेलन टेलीस्कोप यानी GMT और 30 मीटर टेलीस्कोप यानी TMT। जैसा कि हम देख सकते हैं, इनमें से हर एक की अपनी अनूठी शक्ति है और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि TMT में भारत एक बड़ा और अहम पार्टनर है। सिर्फ ELT के साइज का अंदाजा लगाइए। इसका शीशा, इसका मेन मिरर 39 मीटर का है। जरा सोचिए, ये एक छोटे फुटबॉल मैदान जितना बड़ा है। बस ये एक आंकड़ा ही बता देता है कि हम कितनी बड़ी छलांग लगाने जा रहे हैं। चलिए, अब इन मशीनों की बात छोड़ते हैं और उस पर आते हैं जो सबसे जरूरी है कि इनसे हमें मिलेगा क्या। इनसे हम कौन सी अविश्वसनीय खोजें करने वाले हैं, क्योंकि असली मजा तो वही है ना? ये देखिए, ELT हमें सिर्फ ये बताने से आगे ले जाएगा कि हाँ, वहां एक ग्रह है। नहीं, ये हमें उन ग्रहों की सीधी तस्वीरें लेने की ताकत देगा। सोचिए, किसी दूसरी दुनिया की पहली असली तस्वीर लेना, ये कितना बड़ा पल होगा। और सिर्फ ग्रह ही नहीं, ELC एक ब्लैक होल के बिल्कुल किनारे तक देख पाएगा, वो भी हाई डेफिनेशन में। हम उस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को देख पाएंगे जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं, जहां से कुछ भी वापस नहीं आ सकता। उधर GMT की पैनी नजर हमें ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को सुलझाने में मदद करेगी। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, ये वो अदृश्य ताकतें हैं जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही हैं। सोचिए, ये ब्रह्मांड का 95% हिस्सा है और हम इनके बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानते। और फिर है TMT, जिसमें भारत का सहयोग भी है। ये हमें तारों की पूरी जिंदगी दिखाएगा, उनके जन्म से लेकर सुपरनोवा के जबरदस्त धमाकों में उनकी मौत तक। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि ये ब्रह्मांड बना कैसे और आज ऐसा क्यों है।
तो कुल मिला के बात यह है कि ये सारी टेलीस्कोप अकेले अकेले काम नहीं करेंगे। ये सब मिलकर ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देंगे। हम वाकई एक नए ब्रह्मांडीय युग में कदम रख रहे हैं, जहां ब्रह्मांड को पहले से कहीं ज्यादा साफ देखा जा सकेगा। तो ये सब होगा कब? ये टाइमलाइन देखिए। आज JWST हमें वो दिखा रहा है जो हमने पहले कभी नहीं देखा। अगले 10 सालों में ELT, GMT और TMT भी काम करना शुरू कर देंगे। और उसके बाद अगले 20 सालों में खोजों की ऐसी बाढ़ आ सकती है कि हमें साइंस की किताबें दोबारा लिखनी पड़ें। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, इन नई ब्रह्मांडीय आंखों से जो इतना कुछ देख सकती हैं, क्या हम आखिरकार इंसानियत के सबसे पुराने और सबसे गहरे सवाल का जवाब ढूंढ पाएंगे कि क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? शायद पहली बार इस सवाल का जवाब हमारी पहुंच में है।